डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग 12 फिजिक्स असाइनमेंट 2 का चर्चा करेंगे। फिजिक्स असाइनमेंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओम का नियम क्या है, इसकी दो सीमाएं लिखिए। तो ओम का नियम क्या है, बहुत ही इजी है। इसका यूट्यूब वीडियो पहले से तैयार है, आप देख सकते हैं इसको। और इसकी दो सीमाएं जो है बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ओमीय अनओमीय प्रतिरोध करके, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का वह जो है वह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वह न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, चलिए आज हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये प्रश्न फर्स्ट बात दिख रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक है जी, एक चालक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसका प्रतिरोध दिया है 100 ओम। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 300 ओम हो जाता है। अर्थात कि एक चालक है, इसके प्रतिरोध को 300 ओम यानी 3 गुना बढ़ाने के लिए उसके टेम्परेचर में कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो अपने को पता है कोई भी चालक है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है यानी चालकता कम हो जाता है। तो प्रतिरोध को 3 गुना करने के लिए उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना बढ़ाना पड़ेगा, वह ताप अपने को ज्ञात करना है। और वह जो चालक है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक एक नियत है जिसका मान दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁻² प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। तो यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप, मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ताप है उसको T0 ले लेते हैं, और इसका टेम्परेचर कितना दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? और इस स्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उस चालक का प्रतिरोध जो है R0 वो दिया है 100 ओम। ठीक है इतना। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3 गुना यानी 300 ओम हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे, माना वह ताप T है जिस पर दिए गए चालक का प्रतिरोध, दिए गए चालक का प्रतिरोध हम लोग T डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताप T डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना ले लेते हैं, RT ले लेते हैं। और यह कितना दिया है देखिए 3x ओम। क्लियर? 3 गुना हो जाता है। ठीक है जी। और चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नियत है जिसका मान, तो चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है देखिए क्वेश्चन में। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, दिए गए चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको अल्फा से शो करते हैं। और यह दिया है अल्फा इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻² प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना है। तो किसी भी चालक या धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम प्रतिरोध के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होता है उसे उस धातु का या चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। तो अपने को पता है किसी भी धातु या चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र क्या होता है। तो यहां पर लिखेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे इसका फार्मूला, प्रतिरोध में वृद्धि अपान प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है,
यह किसी भी धातु या चालक के प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र है। तो देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, यहां पर अभी हम लोग लिख लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू प्रतिरोध में वृद्धि। तो प्रारंभिक प्रतिरोध T0 पर कितना है R0 और ताप T डिग्री सेंटीग्रेड यानी T पर चालक का जो प्रतिरोध है वो RT। तो अंतिम प्रतिरोध RT माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध R, ये प्रतिरोध में क्या है वृद्धि है। और प्रारंभिक प्रतिरोध, तो प्रारंभिक प्रतिरोध को अपन क्या लिए हैं R0, ठीक है। और यहां पर ताप में वृद्धि, तो अंतिम ताप T और माइनस प्रारंभिक ताप कितना है T0। क्लियर इतना। अब देखिए इसका वैल्यू जो है अल्फा, तो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का वैल्यू क्या दिख रहा है, यहां पर क्या दिया गया है 0.4 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू RT। तो यहां पर देखिए RT इज इक्वल टू कितना दिया है 3x ओम। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3x माइनस R0, तो R0 जो है यहां पर दिया है x ओम अपान, यहां पर देखिए प्रतिरोध R0 का वैल्यू कितना है x, और यहां पर देखिए टेम्परेचर T, वह ताप जिस पर प्रतिरोध 3 गुना हो जाता है, और T0, तो T0 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0। क्लियर इतना। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 0.4 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 3x माइनस x, कितना हो जाएगा यह 2x अपान, नीचे में दिया है x और इंटू t माइनस 0 यानी कि t। तो यह हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻², x और x कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपान t प्राप्त होगा। अब क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो टेम्परेचर T इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻² और 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो ये T इज इक्वल टू 2 अपान 0.4 नीचे आ जाएगा और इंटू 10⁻⁻²। तो देखिए क्या प्राप्त होगा T इज इक्वल टू, यहाँ पर जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/4 इंटू 10⁻⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻+2। तो ताप T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 10⁻², और ये क्या है टेम्परेचर, तो डिग्री सेंटीग्रेड। जब 10⁻² को हटाएंगे तो ताप T इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा ये 500 और डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से देखिए वह ताप कितना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात जब किसी चालक के ताप को बढ़ाते बढ़ाते 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो चालक का प्रतिरोध जो x है वो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो वह ताप क्या होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा चालक जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0.4 इंटू 10⁻⁻² प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध जो है 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ब का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से फिजिक्स असाइनमेंट का सबसे फास्ट वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं देखते रहिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।